उसके बाद लिखा हुआ है इनके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन से रेशियो में होगा, 5:3 के रेशियो में होगा। दो अभी कह रहे हैं 2006-7 ये कह रहे हैं कि 2006-7 के मध्य में या 2006-7 के दौरान इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी देने के पहले, मतलब उसका एडजस्टमेंट करने के पहले जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 50,000 रुपीज, कितना, 50,000 रुपए। और ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने 16,000 एंड वाई ने 20,000 की विड्रॉ की, मतलब उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ साथ में कैपिटल अकाउंट बनाना है। जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग हो, मतलब हमारी पूंजी जो है वो परिवर्तनशील होगी, तो जब पूंजी परिवर्तनशील होगी तब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे वो हमें यहाँ पर बताना। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में कौन सा मेथड फॉलो करना है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में बनता है। चालू खाते का जो आपका बैलेंस होता है, जो शेष होता है, वो हमेशा इस टाइप जो आपकी पूंजी वाले मेथड होता है जो फिक्स कैपिटल मतलब उसी में होगा। और क्वेश्चन जब साइलेंट है, कुछ नहीं कह रखा है, तो आपको हमेशा उसको परिवर्तनशील मान के, फ्लक्चुएटिंग मान के ही क्वेश्चंस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो भी मैं फ्लक्चुएटिंग से ही करता। क्वेश्चन जब साइलेंट है तब भी फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो करना। क्वेश्चन जब साइलेंट है तब भी हमको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो करना है। और जब क्लियरली लिखा हुआ है फिक्स, तो फिक्स करना है। या करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो भी आपको फिक्स करना है। करंट अकाउंट किस में आता है, फिक्स कैपिटल मेथड में आता है। फिक्स कैपिटल में कितने खाते बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन सा, एक आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, ओनली कैपिटल अकाउंट। स्थायी पूंजी के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। जबकि परिवर्तनशील मेथड के अंदर सिर्फ एक ही खाता बनता है, वो कौन सा होता है, पूंजी। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो हमें हमेशा परिवर्तनशील पूंजी मानना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है लेकिन चालू खाते का बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, स्थायी पूंजी वाला। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल में ही करंट अकाउंट का बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग में कोई करंट अकाउंट का बैलेंस। क्लियर? जो गिवन है, गिवन क्या है, पार्टनर एक्स एंड वाई, कैपिटल 60,000 एंड 40,000, वाई सैलरी 1,000 पर मंथ, इसका मतलब कितना हो गया, 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 60,000 6/100 या 3,600, 40,000 6/100 या 20। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग 5:2। ये प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 50,000। ड्राइंग ड्राइंग में क्या करेंगे, ड्राइंग कभी भी अप्रोप्रिएशन नहीं आती है। इंटरेस्ट और ड्राइंग आता है, पर इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है तो हम उसको चार्ज।
6000, ठीक है। माइनस ये क्या है, बैलेंस कैसे, इधर आया आपका 50,000, अब कितना बचा आपके पास 50 में से ये दोनों पे कर दिया पार्टनर को 6,000 12,000, तो कितना बचेगा 20,000, जो कौन डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, क्लियर। डाउट क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एक्स एंड वाई, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एक्स एंड ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कॉलम भी आता है, लेकिन नॉर्मली क्या जेएफ, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन लेजर अकाउंट जो बनाते हैं ना, ये कॉलम भी बनता है। जर्नल फोलियो, ये जो हमने एंट्री की है या ये जो लेजर अकाउंट है, उसकी एंट्री कौन से पेज पे करेंगे, सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस, क्लियर, 60,000 एंड बाय इंटरेस्ट ऑन 3620 बाय सेलिंग 12,000, ठीक है। टू ड्राइंग, इसमें ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो मैं क्या लिख रहा हूं सिर्फ टोटल है, ये क्रेडिट माइनस डेबिट डिफरेंस है।
इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं ओपनिंग। ये क्या होती है आपकी, ये क्या होती है आपकी, ये क्लोजिंग है। क्लियर? मोस्टली यही है। एक इसमें एक जीरो एड हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस साइड क्या आता है, इस साइड क्या आता है, इस साइड क्या आता है, डेबिट। ये आता है, इधर आता है जो पार्टनर को हम देते हैं, जो उनकी प्रॉफिट होगा और उनके एक्सपेंस। तो ये होता है जो पार्टनर सबको लेना होता है। ड्राइंग जो है वो क्या होती है आपकी, मतलब आप एक चीज इससे समझो, आप जिससे कैपिटल बढ़ती है वो सब इधर आता है, और जिससे कैपिटल कम होती है वो सब। ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट और ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगी, और इन सब से कैपिटल। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इंटरेस्ट और ड्राइंग दे रखा है तो खाली इंटरेस्ट और ड्राइंग का अमाउंट है। यस, इंटरेस्ट कुछ नहीं, तो ये यहाँ लिखेंगे जो वही डिपेंड करता है। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअल में क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए, मतलब ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट आपने बना ली, और आपने प्रॉफिट जो निकाला था वो निकाल लिया, पार्टनर्स को जो देना था वो। अब अचानक पता चलता है यार कि ये चीजें पार्टनर को देना भूल गए, या दे जो दिया है वो रॉन्ग दे दिया। क्या दे दिया, रॉन्ग। उसको वापस क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई, उसको सही करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट जो बाय मिस्टेक रह गए हैं या बाय मिस्टेक हमने रॉन्ग एंट्री कर दी है, उसको करेक्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है, उसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद फर्म को पता चलता है कि कुछ एडजस्टमेंट या तो करना भूल गए या जो एडजस्टमेंट किए वो रॉन्ग किए, जिनको हमें रेक्टिफाई वापस करना है। क्लियर? तो उस रेक्टिफाई करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, आपको दो तरीकों से रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। या तो आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो। तो वो टॉपिक हमारा है कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। वो एडजस्टमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद वो एडजस्टमेंट किए जाते हैं। मतलब आपने फाइनल अकाउंट बना लिए टेकिंग द बैलेंस शीट, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और वो पास्ट एडजस्टमेंट दो तरीकों से होती है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर, या फिर आप एक स्टेटमेंट बनाओगे और लास्ट में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आप कर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडजस्टमेंट। ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो दो तरीकों से होता है। by making single adjustment entry। और सेकंड होगी by preparing profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। जब आपको बोला हुआ है कि आप सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट करो, तो कौन सा वाला होगा? तो जब आपको बोला है कि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, क्या करना है? तो उसके लिए फिर आप कौन सा करोगे? क्लियर की बात?
अब आप कैसे करोगे वो देख लेते हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट वन, इसमें आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, यहां आएगा आपका पर्टिकुलर, क्या आएगा पार्टनर का नाम, फॉर एग्जाम्पल ये ए पार्टनर है, ये इसका डेबिट साइड और ये इसका डेबिट साइड और ये बनेगा आपका फर्म का डेबिट साइड एंड। अब इसको समझने का बहुत शॉर्टकट और आसान तरीका समझा हूं, ध्यान से समझो। ये ए और बी जो लिखा हो ना पार्टनर के नाम, ये पूरा एक तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये समझ के आपको ध्यान देना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए वाला जो कॉलम है उसकी ये डेबिट साइड हो रही है, सेम ये बी वाला भी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और ये जो फर्म का डेबिट क्रेडिट है इसको आपको समझना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या समझना है? पीनल जिसकी डेबिट साइड हो रही है, ऐसे समझोगे तो ये आपको समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा। ये आपको थोड़ा सा, सबसे पहले क्या होगा, जो प्रॉफिट पहले ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको पहले हमें रिवर्स, जैसे अगर हमने एक लाख रुपए अकाउंट बनाया, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो अल्टीमेटली किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? कौन से पार्टनर्स ने? जो थे फर्म के पार्टनर, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये अगर प्रॉफिट बढ़ गया है और हमें पता चला कोई गलती हो गई, तो जो बटा है उस प्रॉफिट को वापस क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो पहले जब हमने प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड लिखा होगा? क्रेडिट लिखा जो अभी अपन ने लिखा था भाई, ये एक तरह से पार्टनर्स कैपिटल है, तो अब रिवर्स करेंगे कौन सा साइड आएगा? और पीनल एप्रोप्रिएशन के अंदर पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन सा साइड लिखा होगा? डेबिट में, तब किसमें आ जाएगा? क्लियर? उसी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ओमिटेड इट मींस लिखना ही, ओमिटेड मतलब लिखना ही। तो कोई मिस्टेक हुई क्या? मिस्टेक तो हुई नहीं, भूल नहीं की, लेकिन कहीं रॉन्ग साइड कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये जिस साइड आना चाहिए हम उसी साइड में लिखते हैं, क्योंकि ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब क्या हो गया? वो लिखना भूल गए, तो यहाँ पर कोई भी हमने बाकी एंट्रीज नहीं की। इंटरेस्ट कैपिटल फॉर्म के कौन से साइड में आता है? कंफर्म? पिनल एप्रोप्रिएशन फॉर्म का मतलब पिनल एप्रोप्रिएशन, उसमें इंटरेस्ट कैपिटल लिखते हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल लिखे। अगर यहां पर ये हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly distributed, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? ले का मतलब जब हम इंटरेस्ट को देंगे तो कौन से साइड लिखते हैं? फॉर्म के डेबिट में आएगा और पार्टनर्स के, अब वापस ले लेंगे, क्या हो जाएगा? सेम आएगा
सैलरी कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन। अगर ओमिटेड हो गया, क्या हो गया, तो कितना लिखेंगे? सैलरी कमीशन ये पार्टिसिपेट किस साइड आता है? सैलरी कमीशन ये पार्टिसिपेट के क्रेडिट साइड में आएगा। अभी हमने भूल से लिखा ही नहीं है, तो एक्चुअल में किस साइड लिखेंगे अपन? उसी साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड लिखा है। हाँ। और उसके फॉर्म के क्या होगा? wrongly paid, गलत दे दिया, कैसे करोगे? क्रेडिट डेबिट, डेबिट उन्हीं की तरह जाएगा। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आएगा? उधर ये पेपर पढ़ रहे हैं। क्या करोगे? क्लियर? पुराना जो प्रॉफिट था वो हमने वापस ले लिया। अब वापस जब इस फर्म के अंदर आप डेबिट क्रेडिट निकालोगे, वापस क्या आने वाला है? नया प्रॉफिट आएगा? यस और नो? नया प्रॉफिट आएगा। अब ये नया प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इस फर्म के डेबिट या क्रेडिट जो भी आपको करना, अगर ये क्रेडिट ज्यादा है डेबिट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस आ जाएगा। अब ये मान रहे हैं प्रॉफिट है, तो कैसे आएगा इधर? फर्म के और इधर ये कर लिया सर। तो लास्ट में क्या करोगे आप? इसकी भी करोगे, इसकी भी करोगे, इसकी भी और सभी और टोटल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है, इनकी टोटल करोगे आप। अब मैं ये सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ए का डेबिट बैलेंस जो है वो ज्यादा है और क्रेडिट, तो मैं ये मान के चलो ए का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो मैं जो भी बैलेंस आएगा वो किधर लिखूंगा? जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे डेबिट ज्यादा है तो डेबिट का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किधर लिखोगे आप? डेबिट। ये जो बी है इसका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो किधर लिखोगे एक्स्ट्रा अमाउंट? क्रेडिट। क्या बोला मैंने? नहीं, ये यहाँ पर अपन बैलेंस निकालने क्या करते हैं? रिवर्स साइड में लिखते हैं, यस और नो? या रिवर्स साइड में नहीं लिखना है, या जो साइड ज्यादा है वो जितने अमाउंट है उसी का मान लिखना है। फॉर एग्जांपल ये साइड है 10,000 और ये साइड है 9,500, एक्स्ट्रा किधर है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8,000 और इधर है 8,000, किधर आ जाएगा?
जो साइड ज्यादा है उधर अपने को लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। जिसका डेबिट ज्यादा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जिसका क्रेडिट ज्यादा है उसको, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये मान के चलूं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, इट इज मेकिंग एडजस्टमेंट। सर फॉर्म का कुछ एंट्री थोड़ी होगा, नहीं, खाली फैक्टर्स है, फॉर्म तो बराबर हो जाएगा ना, इसका फिर एंट्री को तो लेना है। कोई नहीं, सब इसी तरह इस तरह से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। कौन से वाले से, बाय मेकिंग सिंगल एडजस्टमेंट। बस ये बोर्ड में इम्पोर्टेंट आने लायक है, पास्ट एडजस्टमेंट में ओनली पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो